अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम नमाज पढ़ने का आसान तरीका सीखेंगे। नमाज से पहले वुजू करना ज़रूरी है। या अल्लाह के 6 हुरूफ की निस्बत से नमाज के 6 शराइत। नंबर 1 तहारत, नंबर 2 सितरे औरत, नंबर 3 इस्तकबाल किबला, नंबर 4 वक्त, नंबर 5 नियत, नंबर 6 तकबीर तहरीमा। बिस्मिल्लाह के 7 हुरूफ की निस्बत से नमाज के 7 फराइज। नंबर 1 तकबीर तहरीमा, नंबर 2 क़याम, नंबर 3 किराअत, नंबर 4 रुकू, नंबर 5 सुजूद, नंबर 6 क़ादा अखीरा, नंबर 7 खुरूज बिसुन्निही। बावुजू किबला रू इस तरह खड़े हो के दोनों पाँव के पंजों में 4 उंगल का फासला रहे और दोनों हाथ कानों तक ले जाइए कि अंगूठे अंगूठे कान की लो से छू जाएं और उंगलियां ना मिली हुई हों, ना खूब खुली, बल्कि अपनी हालत पर नॉर्मल रखें और हथेलियां किबले की तरफ हों, नजर सजदे की जगह। अब जो नमाज पढ़ना है उसकी नीयत यानी दिल में इसका पक्का इरादा कीजिए, साथ ही जबान से भी कह लीजिए कि ये ज्यादा अच्छा है। मसलन नीयत की मैंने आज की जोहर की 4 रकात फर्ज नमाज की। अगर बाजमात पढ़ रहे हों तो ये भी कह लीजिए पीछे इस इमाम के। अब तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ नीचे लाइए और नाव के नीचे इस तरह बांधिए कि सीधी हथेली की गुद्दी उल्टी हथेली के सिरे पर और पेश की 3 उंगलियां उल्टी कलाई की पीठ पर और अंगूठा और उंगलियां यानी छोटी उंगली कलाई के अगल बगल हों। अब इस तरह सना पढ़िए, फिर ताउस पढ़िए, फिर तस्मिया पढ़िए, फिर मुकम्मल सूर्य फातिहा पढ़िए। सूर्य फातिहा खत्म करके आहिस्ता से आमीन कहिए। फिर 3 आयत या एक बड़ी आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो या कोई सूरत मसलन सूर्य इखलास पढ़िए। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाइए और घुटनों को इस तरह हाथ से पकड़िए कि हथेलियां घुटनों पर और उंगलियां अच्छी तरह फैली हुई हों। पीठ बिछी हुई और सर पीठ की सीध में ऊंचा ऊंचा नीचा ना हो और नजर कदमों पर हो। कम से कम 3 बार रुकू की तस्बीह कहिए, फिर तस्मिया कहते हुए बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए। इस खड़े होने को कौमा कहते हैं। अगर आप मुनफरिद हैं यानी अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो इसके बाद कहिए। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए इस तरह सजदे में जाइए कि पहले घुटने जमीन पर रखिए, फिर दोनों हाथों के बीच इस तरह सर रखिए कि पहले नाक फिर पेशानी, और ये खास ख्याल रखिए कि नाक की नोक नहीं बल्कि हड्डी लगे और पेशानी जमीन पर जम जाए। नजर नाक पर रहे। बाजुओं को करवटों से, पीठ को रानों से और रानों को पिंडलियों से जुदा रखिए। हाँ, अगर सफ में हो तो बाजू करवटों लगाए रखें और दोनों पाँव की 10 उंगलियों का रुख इस तरह किबला की तरफ रहे कि 10 उंगलियों के पेट यानी उंगलियों के तलों के उभरे हुए हिस्से जमीन पर लगे रहें, हथेलियां बिछी रहें और उंगलियां किबला रू रहें, मगर कलाइयां जमीन से लगी हुई मत रखें। और अब कम से कम 3 बार सजदे की तस्बीह पढ़िए। फिर इस तरह उठिए कि पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ उठाएं, फिर सीधा कदम खड़ा करके उसकी उंगलियां किबला रुख कर दीजिए और उल्टा कदम बिछाकर इस पर खूब सीधे बैठ जाइए और हथेलियां बिछाकर रानों पर घुटनों के पास रखिए कि दोनों हाथों की उंगलियां किबले की तरफ, किबले की जानिब और उंगलियों के सिरे घुटनों के पास हों। दोनों सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। फिर कम से कम एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार में ठहरिए। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली यानी ए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला मेरी मग़फ़िरत फरमा कह लेना मुस्तहब है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर पहले सजदे ही की तरह दूसरा सजदा कीजिए। अब इसी तरह पहले सर उठाइए, फिर हाथों को घुटनों पर रखकर पंजों के बल खड़े हो जाइए। उठते बगैर मजबूरी जमीन पर हाथ से टेक मत लगाइए। ये आपकी एक रकत पूरी हुई। अब दूसरी रकत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अलहम्द और सूरत पढ़िए और पहले की तरह रुकू और सुजूद कीजिए। दूसरे सजदे से सर उठाने के बाद सीधा कदम खड़ा करके उल्टा कदम बिछा कर बैठ जाइए। 2 रकत के दूसरे सजदे के बाद बैठना कायदा कहलाता है। अब कायदा में तशहुद पढ़िए। जब तशहुद में लफ्ज ला के करीब पहुंचे तो सीधे हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बना लीजिए और छुंगियां यानी छोटी उंगली और बिनसर यानी इसके बराबर वाली उंगली को हथेली से मिला दीजिए और अशहदु अल के फौरन बाद लफ्ज ला कहते ही कलीमे की उंगली उठाइए, मगर इसको इधर उधर मत हिलाइए और लफ्ज इल्लाह पर गिरा दीजिए और फौरन सब उंगलियां सीधी कर लीजिए। अब अगर
2 से ज़्यादा रकअतें पढ़नी हो तो अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाइए। अगर फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहे हैं तो तीसरी और चौथी रकअत के क़ियाम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अल्हम्द शरीफ पढ़िए। सूरत मिलाने की ज़रूरत नहीं। बाकी अफ़आल इसी तरह बजा लाइए और अगर सुन्नत नफल हो तो सूरह फातिहा के बाद सूरत भी मिलाइए। हाँ, अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हो तो किसी भी रकअत के क़ियाम में क़िराअत ना कीजिए, खड़े रहिए। फिर 4 रकअतें पूरे करके क़ादा अखीरा में तशहुद के बाद दुरूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम पढ़िए। फिर नमाज खत्म करने के बाद दाएं कंधे की तरफ मुंह करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहिए और इसी तरह बाएं तरफ अब नमाज खत्म हुई। इंशाअल्लाह से जरा नमाज ईमान की बुनियाद ही सही तरीके से नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह हम सबको नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमाए।